हेलो दोस्तों, मैं आयुष गुप्ता आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमर्स लर्निंग अकेडमी में। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का सेकंड पार्ट। और उसके अंदर जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं वो है पहला फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, तीसरा हम करने जा रहे हैं डिस्कस स्टेप्स फॉर द अकाउंटिंग। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारी इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जाकर सबसे पहले वो वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला टॉपिक हम इस वीडियो में करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? फंडामेंटल मतलब कोर, कि इसमें हम देखेंगे कोर फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है। तो पहली कोर फील्ड की अगर मैं बात करूं तो पहली कोर फील्ड है हमारी अकाउंटिंग के एसेट। दूसरी कोर फील्ड है हमारी लाइबिलिटी। तीसरी कोर फील्ड है हमारी ओनर्स इक्विटी। चलिए पहली कोर फील्ड के बारे में और डिटेल में देखते हैं। तो पहली कोर फील्ड हमें क्या कहती है? द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन आइटम विच इज़ पोजेस्ड बाय एन एंटरप्राइज रेफर टू एन एसेट। सेकंड, अदर वर्ड्स में अगर बात करें, एसेट्स आर दोज आइटम दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू कैश एंड दैट जनरेट इनकम फॉर द एंटरप्राइज शॉर्टली। क्या मतलब है इसका? देखिए, एक एसेट का एग्जांपल लेते हैं। हम एक एसेट लेते हैं डेटर। डेटर से क्या आता है? हमें शॉर्ट टर्म में थोड़े टाइम बाद पैसे आने होते हैं, क्योंकि हमने उधारी में अपना माल बेचा हुआ होता है। ठीक है, क्रेडिट पे हम माल बेचा हुआ होता है हमने, उससे हमें पैसे आने होते हैं। तो एक तरह से एसेट हमारा ट्रांसफॉर्म हो रहा है कैश में। दूसरा पॉइंट अगर मैं देखूं, दैट जनरेट्स इनकम। इनकम कैसे जनरेट होती है? मतलब देखिए, आप प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी यूज़ होती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। गुड्स जो बनते हैं उससे हम मार्केट में बेचते हैं और उससे हमें पैसे आते हैं और इनकम होती है उस गुड्स पे बेचने से। ठीक है, तो इस तरीके से एसेट इनकम जनरेट करती है। सेकंड, लाइबिलिटी है द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन ऑब्लिगेशन और डेट दैट इज पेबल बाय द एंटरप्राइज टू अदर इस्टेब्लिशमेंट्स और इंडिविजुअल इज रेफर टू लाइबिलिटी। क्या मतलब है इसका? जो एक बिजनेस को बाहर आउटसाइडर्स को पैसा देना होता है वो हमारा होता है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ जैसे क्रेडिटर हो गया हमारा, ठीक है। लाइबिलिटीज़ जैसे बैंक से आपने लोन लिया तो बैंक को पैसे वापस देने, तो वो आपकी लाइबिलिटी होगी। नेक्स्ट चीज़ अगर बात करें हम तो वो है ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी क्या होती है? ओनर्स इक्विटी इज़ द वन ऑफ द three vital segments of sole proprietor's balance sheet and one of the main aspects of accounting equation assets is equal to liabilities plus ओनर्स इक्विटी। क्या मतलब है इसका? कि एक इक्वेशन का पार्ट है एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। अगर हम नॉर्मली बात करें, नॉर्मली अगर नॉर्मल वे में बात करें तो ओनर्स इक्विटी क्या होती है? मैं आपको सिंपली वे में बताऊं तो ओनर्स इक्विटी वो पैसा होता है जो एक पर्सन अपने बिजनेस में लगाता है। मान लीजिए एक पर्सन ने एक मिठाई की दुकान खोली है, तो जो मिठाई की दुकान को खोलने के लिए उसने पैसा लगाया ना, वो इक्विटी है, ओनर्स इक्विटी है। सेकंड चीज़, इसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए उस मिठाई की दुकान को उसने 1 साल तक चलाया, उस चलाने के बाद उसमें उसको प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट जो है ना वो भी इस ओनर्स इक्विटी में ऐड हो जाएगा। थर्ड चीज़ अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए ओनर्स इक्विटी में से लेस करते हैं हम लॉसेस को। लॉसेस लेस होते हैं, क्यों होते हैं? मान लीजिए उसने दुकान चलाई और उसमें 1 साल में कुछ लॉस हो गया पहले साल, तो उसकी ओनर्स की इक्विटी कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो का, वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है हमारी, वो देखते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांजैक्शन कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। उन दोनों को एक बार आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद हम उनको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करेंगे। तो उसको हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। वो क्या है हमारी? मेजरिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। मेजरिंग के होने के बाद हम क्या करेंगे? मेजरिंग जब हमारी हो जाएगी तो हमारी होगी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम, वो है हमारी रिकॉर्डिंग। फिर हम उनको रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। किसके थ्रू? जर्नल के थ्रू रिकॉर्डिंग होती है। एक बार जब आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देखिए क्या करते हैं हम। जब हमारी रिकॉर्डिंग हो जाती है एक बारी, उसके बाद हम क्लासीफाई करते हैं ट्रांजैक्शंस को। क्लासीफाई कैसे करते हैं? क्लासीफाई करते हैं लेजर्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। नेक्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारी? समराइजिंग द ट्रांजैक्शन। समराइजिंग कैसे करते हैं हम? देखिए, समराइजिंग करने के लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस होता है, उसमें बैलेंसेस पता चलते हैं, वो समराइजिंग करते हैं हम उस तरीके से। नेक्स्ट क्या होता है? समराइजिंग के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस P&L बनाते हैं। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं? नेक्स्ट 6 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर अकाउंटिंग की मैं बात करूँ वो है हमारी एनालिसिस
एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डाटा। जो हमारे पास बैलेंस शीट आई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आई, प्रॉफिट एंड लॉस आया, उसको हम एनालाइज करते हैं कि वेदर हमें असल में लॉस हुआ है या हमें प्रॉफिट हुआ है। सेकंड चीज़, हमारी बैलेंस शीट कहाँ खड़ी है, उसमें रेशोज़ क्या आ रही हैं, क्या बैलेंस शीट हमारी गुड है, क्या हमें इस बैलेंस शीट पे लोन मिल जाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हम चेक करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं और एनालाइज करते हैं हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, जो इसके यूज़र्स होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम उन यूज़र्स को ये कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी ये है अकाउंटिंग की, कि हम यूज़र्स को कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल डाटा। इस कम्युनिकेशन से क्या फ़ायदा होता है, देखिए इस कम्युनिकेशन से यूज़र्स के, आपके जो यूज़र्स हैं, उनको पता चलता है आपकी कंपनी स्टैंड कहाँ पे करती है, कि कंपनी की सही में एक्चुअल में बढ़िया कंपनी चल रही है या नहीं चल रही है। वो डिसाइड कर पाते हैं वेदर उन्हें इस कंपनी के साथ और काम करना है या नहीं करना है, या फिर उन्हें, जैसे सप्लायर है वो डिसाइड करेगा कि मुझे माल देना है नहीं देना है इस कंपनी को। बैंक है कि वो फर्दर लोन देंगी इस कंपनी को नहीं देंगी। ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं फाइनेंशियल डाटा को देख के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कम्युनिकेट करना उनको, यूज़र्स को। शेयर होल्डर हो गया, उसे पता चलता है कि एक्चुअल में मैंने इन्वेस्टमेंट जो कर रखी है उससे मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो कितना मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें इसमें डिसाइड होती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सही तरीके से फाइनेंशियल डाटा को कम्युनिकेट करा जाए यूज़र्स को। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस आपको सिमिलर लगेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह। आइए देखते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या है, फॉर रिकॉर्डिंग वी यूज़ जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स और जर्नल यूज़ करते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग क्या है कि मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी है, कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, फिर उसको रिकॉर्डिंग करना प्रॉपर तरीके से कि उसकी एंट्री क्या होगी। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद करते हैं सेकंड पॉइंट अपना, करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं हम, क्लासिफिकेशन करते हैं उनको लेजर्स में पोस्ट करके क्लासिफिकेशन होती है। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी ये पॉइंट पढ़ा था क्लासिफिकेशन का। तो सेम पॉइंट स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर सेम पॉइंट होते हैं। तो अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को लर्न कर लिया तो ये पॉइंट्स आपको अपने आप आ जाएंगे। आपको सिर्फ उसमें से देखना है कि जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो वहाँ 7 थी, लेकिन यहाँ पे अगर स्टेप्स की मैं बात करूं तो वो सिर्फ 5 हैं। तो वो 5 क्यों हैं? अब जैसे आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग में 2 एक साथ आ गई, एक क्लासिफिकेशन की हमारी एक रह गई, उसके बाद समराइजेशन की होती है एक हमारी, समराइज करते हैं हम, इट इंक्लूड्स प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके। नेक्स्ट हम करते हैं एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइज और इंटरप्रिटेशन में हम क्या क्या करते हैं, इट इंक्लूड्स असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड मेकिंग सम मीनिंगफुल कंक्लूजन्स। वही रेशोज निकालना, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है चेक करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ स्टैंड करती है। लास्ट पार्ट वही सेम 7 जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी तो उसकी तरह ही कम्युनिकेट करना इन्फॉर्मेशन को यूज़र्स को। तो ये सारे वही स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं एक तरह से, सिर्फ इसमें से एक आधी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो नहीं है यहाँ पे स्टेप्स के अंदर, बट वो भी कहीं ना कहीं इंक्लूड हो जाती है। जैसे आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्डिंग के अंदर हमारी मेजरिंग मेजरिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो हमारी इंक्लूड हो जाती है। तो कम्युनिकेशन से क्या होता है हमारा, कम्युनिकेशन इट इंक्लूड शेयरिंग द फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड इंटरप्रेट रिजल्ट टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप दूसरों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच।